बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमजी फैमिली कैसी है? आज मैं एमजी फैमिली के लिए बेहतरीन सा पास्ता लेके आई हूँ जो बहुत यमी है। देखने में भी बहुत प्यारा लगता है और जब खाएंगे तो सब यम यम करेंगे। जो इसके अंदर मैंने चीज़ें ऐड की हैं वो है ब्रोकली, जो मैंने आधा फूल काट के छोटे पीस कर लिए थे इस तरह से। ये देखें, ये शिमला की मिर्चें हैं 2 अदद, इनको भी मैंने बारीक काट लिया था। 3 अदद मेरे पास गाजर हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया था। 2 अदद मेरे पास दरमियानी साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। 8 से 10 हरी मिर्चें हैं। हरा प्याज है जो मैंने बारीक काट लिया है। ये पास्ता है जिसे मैंने पहले ही उबाल लिया था। इसे मैंने गर्म पानी में नमक और घी डालकर बॉईल कर लिया था। इस तरह से ये जुड़ता नहीं है। इसमें अब हम जो मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे वो ये है काली मिर्च, कुटी हुई सुर्ख मिर्च, गरम मसाला और नमक हस्बे जायका। ये सारे मसाले मेरे घर के पिसे हुए। मिर्चें भी मैंने घर में सुखा के इनको ब्लेंडर किया है। गरम मसाला भी मैंने खुद ही पाउडर, जितने भी मैंने ये बनाए ये सब घर के हैं। ये टमाटर 3 से बड़े दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जिनका मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने कैसे इसे तैयार करना है। एक कढ़ाई में हमने 4 से 5 चमचे घी ले लिए हैं। इसमें मैं, जैसे मेरा घी गर्म होगा, इसमें मैं जो मैंने प्याज चॉप की थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है। प्याज हमने इसे लाइट ब्राउन करना है। इसको चलाते रहना। अगर आप जैसे ही चमचा रोकेंगे ये साइड से जलना शुरू हो जाएगी और इसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो हम पास्ता में चाहते हैं। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता से ये अब लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई है। ये देखें नाज़रीन, इस तरह से इसको चलाना, चमचा चलाते ही रहना, नहीं तो प्याज साइडों से जलना शुरू हो जाएगी। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का 1 खाने का चमचा ऐड करूँगी। इस तरह से थोड़ा सा इसको हम इसके साथ भुनेंगे। अब इसमें मैं अपनी जो सब्ज़ियाँ इसमें मैंने चॉप करके रखी थी थोड़ी थोड़ी करके सारी ऐड कर दूँगी। ये देखें इस तरह से, और चमचा चलाती रहूँगी ताकि ये मसाला हो जाए। अब टमाटर जो मैंने पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। चिली सॉस 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, 7 चमचा चलाते रहें ताकि मसाला नीचे बैठे ना। ये देखें बड़ी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। ये 1 चमचा मैंने टमाटर पेस्ट भी डाल दिया है इसमें। ये देखिए, अब मैं इसको 10 मिनट, इसमें बाकी मैंने जो मसाला थे, कुटी मिर्चें, अब मैंने इसमें सारे मसाला ज़्यादा ऐड करके इसे 10 मिनट के लिए दम पे रख दी हैं ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए। ये देखें इस तरह से ये चमचा चलाते जाना है। अब इसे दोबारा से ढक दें ताकि बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए और ऑयल जो है साइडों से, ये देखें साइडों से ऑयल निकल आया है। इसका मकसद ये है कि हमारा जो पेस्ट का पानी था वो खुश्क हो गया। सब्ज़ियाँ करारी हो गई हैं, देखें थोड़ी थोड़ी सी जूसी भी हैं। ज़्यादा सब्ज़ियों को नहीं पकाना, इनसे इस तरह से इनकी ड्राई ख़त्म हो जाती है। अब मैं इसमें जो पास्ता मैंने उबाल के रखा था वो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। ये देखें हल्के हल्के हाथों से इसमें करना है, ज़्यादा हाथ से नहीं करना, नहीं तो ये जो है ख़राब हो जाएगी और इसका कोई टेस्ट भी नहीं आएगा। ये देखें बिल्कुल हल्के हल्के नरम हाथों के साथ आपने इसको नीचे ऊपर करना है, सारा मसाला मिक्स करना है। ये देखें साइडों से भी, इधर से भी। अब मैं इसमें 1 चमचा सोया सॉस डाल के इसे 10 मिनट के लिए मैं ऐसे दम पे रखूँगी ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ये देखें बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारे कलर हैं। अब मैं इसको दोबारा से चलाऊँगी ताकि इसका सारा जायका आ जाए। मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। हरी प्याज से इसे मैं गार्निश करूँगी। आपको मैं इसके कबाब भी बनाना सिखाऊँगी। अगर आपको मेरी ये लाइट ग़िज़ा है, लंच में खाएं या डिनर में खाएं, बहुत अच्छी होती है। केचप के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। एमजी फैमिली से अब इजाज़त लेने का टाइम आ गया है। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।